केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में लगातार 2 दिनों से सरकारी बैंकों का धरना जारी है। इस क्रम में आज स्टेट बैंक के सामने धरना दे रहे सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज क्यों हड़ताल पे हैं आप लोग? हम लोग आज ही नहीं 16 दिसंबर और आज दूसरा दिन 17 दिसंबर है। आज 2 दिवसीय धरना का कार्यक्रम था, हड़ताल का कार्यक्रम था। और हम लोगों का मुख्य रूप से मांग है कि निजीकरण का जो बिल अगले सत्र में मोदी गवर्नमेंट लाने वाली है, हम उसका विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर इस बिल को पारित होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जो कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे। आगे भी हम हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे और हम यही विनती करते हैं और अधिकार जताते हैं कि निजीकरण की ओर जो अपना कदम बढ़ाए हैं उसको वापस लें और सभी को जनहित को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट का जो मामला चल पड़ा है, देश में जो आंधी आपने लाए हैं उसको तुरंत बंद करें। जनता में जो भय धीरे धीरे व्याप्त हो रहा है उसको दूर करने का कोशिश करें। हमारा मुख्य आपको पहले भी बताया है, हम वो चिराग हैं जो चिराग आपके देश के अर्थव्यवस्था को रोशन करने का काम करते हैं। यानी मुख्य रूप से आप लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? मुख्य रूप से निजीकरण का मामला है। कितने बैंकों ने मिलकर ये हड़ताल किया है? ये आपके देश में जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो है, जो राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर है, उसके घटक दल हम लोग हैं। हम एनसीबी यूनियन से बिलोंग करते हैं, ऑफिसर यूनियन से हैं, विवेक सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हैं और सर ग्रामीण बैंक से बिलोंग करते हैं। सारे जितने भी बैंक हैं हम लोग एक साथ आपके सामने खड़े हैं। मुख्य रूप से निजीकरण का विरोध करते हैं। इसको किसी भी कीमत पर निजीकरण का बिल जो है पारित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे मेरा बलिदान भी देना पड़ेगा तो हम आने वाला समय में देंगे। आप लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो पहले आप ये बताइए आखिर निजीकरण से घाटा क्या है? निजीकरण से बिल्कुल घाटा है। हमारे देश में, हमारा देश पूंजीपतियों का देश नहीं है। पूंजीपति से क्या नुकसान है इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो नेशनलाइज बैंक होते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं, उसमें 50% से अधिक का स्टेक होता है भारत सरकार का। जब भारत सरकार का स्टेक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो पैसे सरकारी बैंकों में जमा है वो सुरक्षित है। उस पैसों की निगरानी सरकार करती है, आरबीआई करती है और वो उनके निगरानी में होती है और वो पैसा हमारा सुरक्षित होता है। अब देखिए, समझने की ज़रूरत है निजीकरण से क्या दिक्कत होगा। जब निजीकरण से जब प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आएंगे, वो जब अपने बैंक खोलेंगे तो ये प्राइवेट प्लेयर्स ये पूंजी, ये मुनाफे को बढ़ावा देंगे। मुनाफे के चलते ये दूर सुदूर गाँव में जो हमारा डोर टू डोर बैंकिंग होता है वो बैंकिंग ये नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने ग्रामीण बैंकों को लाया था ताकि गांव के लोग बैंकिंग से जुड़ सके, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे मार्केट में तो ये गांवों में बैंक नहीं खोलेंगे। इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, इनका रिकवरी का प्रोसेस बहुत बुरा होता है, इससे गरीब लोगों को दिक्कत होगी। सरकारी बैंक के बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि स्टाफ जो है वो काम बड़ा लेट लतीफ़ से करते हैं, जबकि निजी बैंकों में ऐसा नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये पूरी बातें बोझ के ऊपर है, दबाव है। आप देख सकते हैं आज के डेट में निर्मला सीतारमन का इसी सत्र में एक बयान था कि आज हमारे बैंकों में लाखों पद खाली हैं, लाखों हजारों पद खाली हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। आप समझ सकते हैं एक सुदूर गांव के ब्रांचेस में जब कम लोग होते हैं, नियुक्तियां नहीं होती हैं, तो लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, लोगों के प्रेशर पड़ता है, तब जाके ये सब बातें आती हैं, ये सब बातें। लेकिन मैं उन्हीं से कह सकता हूँ जिस तरीके से ये बातें फैलती हैं, ये बातों को भी आपको जानना ज़रूरी है कि आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और इस सरकार को पैसा अगर कोई देती है तो सरकारी बैंक देती है। आपको ये जानना जरूरी होगा कि नोटबंदी के समय सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया तो वो सरकारी बैंकों ने किया। आज देश की संपत्ति को सबसे ज़्यादा सुरक्षित किसी ने रखा है तो वो सरकारी बैंकों ने रखा है, ना कि किसी प्राइवेट बैंकों ने। आप चले जाइए, कुछ ही दिन पहले काफ़ी ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो कि डूब गए हैं। आपने कभी सुना कि सरकारी बैंक डूब गए हैं? नहीं।
मुख्य रूप से आप केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस धरना केंद्र प्रस्ताव से? सरकार से हम यही मैसेज देना चाहते हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आपकी नीतियों के खिलाफ है। आप सरकारी बैंकों को निजीकरण ना करें, किसी भी संस्थान को निजीकरण ना करें, क्योंकि निजीकरण करना गरीब जनता के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे आपका जो संगठन है वो क्या कुछ करने जा रहा है? देखिए, हमारा संगठन यूएबीयू के बैनर के तले सारे बैंक यूनियंस आज हड़ताल पर है। हमारा फ्यूचर में भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन माना है, केंद्रीय कमेटी के आह्वान पे हम फ्यूचर में भी ऐसे धरना देंगे और हमारी बात संसद तक पहुंचाएंगे और सरकार को बात हमारी माननी ही पड़ेगी और ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा।